morning, everyone. Myself, Prerna Sudan. I'm back with my another Excel video. In my last two videos, I introduced you Excel and the contents of its windows. I told you Excel is a spreadsheet. So spreadsheet basically is a software which is divided into rows and columns. Why we call it a workbook? Because it comes with default sheets, 3 sheets, and you can add any number of sheets you want. Today, we'll continue with Excel and we will know how to perform calculations in Excel. Okay, so let us open Excel as I have already opened. Let me increase its size so that you all should be able to view it nicely. Okay, so as I told you in my last video, these A, B, C, Ds are the columns. This 1, 2, 3, 4 is the row, and where they intersection each other, where they meet each other, जहां पे दोनों मिलते हैं उसको हम बोलते हैं सेल. ओके, और आप देखो जहां जहां मैं क्लिक कर रही हूँ ये एक डार्क लाइन उसके साथ मूव कर रही है. दिस इज कॉल्ड हाईलाइटेड और एक्टिव सेल. ओके, आप जो कुछ भी लिखना चाहते हैं सेल में आपको वो उस सेल को एक्टिव करना होता है. सपोज I want to write here, I'll click here first. Now I can write here. अगर मैं कुछ यहाँ पे लिखना चाहती हूँ तो मैं अभी यहाँ पे नहीं लिख सकती हूँ. मुझे इस सेल को पहले एक्टिव करना पड़ेगा क्लिक करके और उसके बाद मैं इस पे लिख सकती हूँ. ठीक है, मैंने आपको ऑटोफिल बताया था. सपोज आप 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, आप इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं. इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू see the shapes of the cursor. Right now it is a white plus. You come on this dot, it will become the black plain plus, and now if you will drag you will be able to fill it. Okay, और अगर आपको सपोज आपको इवन नंबर्स चाहिए तो आप 2 इवन नंबर्स लिख के और उनको ड्रैग करेंगे तो जो भी पैटर्न आप एक्सेल को प्रोवाइड करोगे एक्सेल उसी पैटर्न को आगे आपके लिए कॉपी कर देगी. ठीक है, मैं इस साइज को थोड़ा सा यहाँ से और बड़ा कर लेती हूँ so that you should be able to see it nicely. Okay, now I want to add these numbers. How I can do that? सबसे पहली बात जो आपने ध्यान रखनी है, जब आप एक सिंपल प्लेन नंबर लिख रहे हैं, मान लीजिए आप लिख रहे हैं 2 + 2 और आप एंटर प्रेस कर रहे हैं. अब आप देखिए दो चीजें हुई हैं इस जगह पे. एक, आपके जो 2 + 2 है वो नंबर होने के बावजूद भी एक्सेल ने इस 2 + 2 को लेफ्ट अलाइन कर दिया है, जबकि नंबर्स सेल में राइट अलाइन होते हैं, मैंने आपको बताया था. ठीक है, लेकिन एक्सेल ने इसको लेफ्ट अलाइन कर दिया है. लेफ्ट अलाइन क्यों कर दिया है? क्योंकि प्लस साइन लगाने की वजह से ये अब नंबर नहीं रहा एक्सेल के लिए, ये अब एक अल्फाबेट बन गया एक्सेल के लिए. ठीक है, टेक्स्ट बन गया है अल्फाबेट एक्सेल के लिए. तो एक्सेल ने इसको लेफ्ट में अलाइन कर दिया है. तो एक्सेल को ये कैसे हम बताएं कि हम ये टेक्स्ट नहीं लिख रहे हैं, या वी डोंट वांट टू डिस्प्ले दिस टेक्स्ट द वे इट इज displaying right now. We want to perform the calculation. Okay, so to perform calculation in Excel, या Excel को ये समझाने के लिए कि हम calculations perform करना चाह रहे हैं, सबसे पहले हमको लगाना पड़ेगा is equal to sign. is equal to sign लगाने के बाद आप जो भी लिखोगे Excel उसको परफॉर्म करेगा एज कैलकुलेशन. ठीक है, अब जैसे मेरे सामने यहाँ 1 + 2 लिखा है तो मैं यहाँ 1 लिख रही हूँ, प्लस का साइन लगा रही हूँ, 2 लिख रही हूँ. मैं आपको ऑपरेटर्स भी बता दूंगी, इनको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, यानी प्लस माइनस करने के लिए हम कौन कौन से साइन एक्सेल में यूज करते हैं. प्लस के लिए हम नॉर्मल प्लस साइन यूज करते हैं जैसा कि आपने देखा. अब जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि उसने यहाँ पे इसको 3 भी कर दिया है और उसे राइट अलाइन कर दिया है, बिकॉज इट इज अ नंबर. एक चीज और देखो, जब मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया है यहाँ पे तो ये देखो ऊपर फॉर्मूला बार पे. ठीक है, यहाँ पे देखो फॉर्मूला बार पे इट इज शोइंग is equal to 1 + 2, यानी यहाँ पे वो 3 ही दिखाएगा, लेकिन फॉर्मूला बार पे आपको वो फॉर्मूला दिखाएगा कि आपने क्या लिखा है यहाँ पे जो 3 आ रहा है. यहाँ क्लिक करूंगी तो यहाँ फॉर्मूला बार पे 2 ही दिखाएगा, क्योंकि 2 कोई फॉर्मूला नहीं है. 2 मैंने सिंपली एक नंबर लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने is equal to लगा के परफॉर्म किया है कैलकुलेशन,
तो यहाँ पे वो उसको 3 दिखाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे माइनस करना है तो मैं लिखूंगी इज इक्वल टू 4 माइनस 2। माइनस के लिए भी हम वही नॉर्मल हाइफन यूज करते हैं जैसे हम मैथ्स में यूज करते हैं। व्हेन आई प्रेस एंटर तो इसने मुझे आंसर दे दिया है 2, और फिर से जैसे ही मैंने 2 पे क्लिक किया फॉर्मूला बार पे मुझे वो दिखा रहा है इज इक्वल टू 4 माइनस 2 यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ सेल में वो मुझे आंसर दिखा रहा है। नाउ मल्टीप्लीकेशन फिर से इज इक्वल टू 3। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए हम एस्ट्रिक साइन यूज करते हैं। दिस साइन इज नोन एज एस्ट्रिक, ओके, जिसको आप स्टार बोलते हो, लेकिन आप स्टार नहीं बोलोगे, इसको बोलोगे एस्ट्रिक। वी यूज asterisk sign for multiplication, okay? So 3 multiply by 6 and enter. तो 3 6 18। जैसे ही हम इस 18 पे आएंगे यहाँ देखो फॉर्मूला बार पे वो आपको इज इक्वल टू 3 एस्ट्रिक 6 दिखा रहा है, यानी आपने 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया है। आप डिवाइड, जब हम मैथ्स में डिवीजन करते हैं तो मैथ्स में हम डिवीजन कैसे करते हैं, हाइफन ऊपर डॉट नीचे डॉट, ये डिवीजन का साइन होता है। लेकिन आप कीबोर्ड में देखो ये वाला साइन नहीं है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। कीबोर्ड में डिवीजन करने के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ये फॉरवर्ड स्लैश आपको मिलता है जो जो सबसे नीचे वाली अल्फाबेट्स की लाइन है BNM, उसके बाद एक पे कॉमा है, डॉट है और उसके बाद स्लैश है। आप वो स्लैश प्रेस करोगे तो आपका ये स्लैश आ जाएगा। अब मैंने बोला 8 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 2 8 होता है, आप सबको पता है। और इस तरह से मैंने ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर ली। तो मैंने प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कर लिया। प्लस के लिए मैंने ये साइन यूज किया है, माइनस के लिए मैंने ये साइन यूज किया है, मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने एस्ट्रिक यूज किया है, और डिवीजन के लिए मैंने स्टार यूज किया है। ये साइन आपको ठीक से पता होने चाहिए ताकि आप कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं कर दो, ठीक है। अब मुझे क्या लगा कि यहाँ पे मैंने 1 + 2 किया है। अब मुझे बाद में लगा कि ये 1 नहीं, मुझे ये 2 + 2 चाहिए, तो मैंने इसे 2 करके एंटर प्रेस कर दिया। लेकिन ये टोटल तो 1 + 2 ही रहा। हम बोलते हैं कि एक्सेल में एक फैसिलिटी है या एक्सेल का एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक एडवांटेज है, दैट इट कैन डू ऑटो रिकैलकुलेशन, ओके। तो अगर ये ऑटो रिकैलकुलेशन कर लेता है तो यहाँ पे तो ऑटो रिकैलकुलेशन नहीं हुई। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो कैलकुलेशन हमने सीधी नंबर से परफॉर्म की है वो हमें नंबर से ना परफॉर्म करके सेल एड्रेस से परफॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हम सेल एड्रेस से कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो हमको ऑटो रिकैलकुलेशन एक्सेल ऑटोमेटिकली करके देगा। अभी मैं समझाती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने यहाँ लिखा इज इक्वल टू, अब ये मेरा जो 2 है इसका सेल एड्रेस क्या है, C4, तो मैं यहाँ लिखूंगी C4, ठीक है। और फिर मैं लगाऊंगी प्लस। आप ये देखो यहाँ पे C4 सिलेक्ट हो गया, हाईलाइट हो गया, ठीक। मेरे दूसरे 2 का सेल एड्रेस है D4, मैं यहाँ लिखूंगी D4 और आई प्रेस एंटर। अब यहाँ पे देखो 4 आ गया बिकॉज 2 + 2 इज 4। अब यहाँ आप फॉर्मूला बार पे देखो कि फॉर्मूला बार पे भी वो मुझे दिखा रहा है that this 4 has come because of the formula is equal to C4, ये रहा C4 and D4. Now I have realized कि 1 2 3 4 होता है ना, 2 2 3 4 नहीं होता, तो ये 1 होना चाहिए। तो I'll change it to 1 and I'll press enter. The moment I have pressed enter, ये देखो इसने इसको ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट कर लिया। मैं इसको 1 की जगह 7 कर देती हूँ और अब प्रेस करती हूँ एंटर। ये देखो इसने इसको ऑटोमेटिकली 9 कर लिया। मैं इस 2 की जगह 7 कर देती हूँ यहाँ पे भी, तो ये देखो 7 + 7 14 कर दिया, ठीक है। इसको करने का एक और तरीका है, आप यहाँ पे लिखिए इज इक्वल टू। अब आपको सेल एड्रेस अगर दिखने में प्रॉब्लम है तो आप सीधा इसको क्लिक कर दो। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे आप ये देखोगे ये डैश 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 वाली लाइन आ गई जो ऐसे लग रहा है जैसे चल रही है। इसको हम बोलते हैं मार्क्वी, ओके, मार्क्वी।
ये मार्क हुई आ गई, इसका मतलब ये वाला सेल मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं प्लस का साइन लगाऊंगी तो वो मार्क हुई हट गई, यानी मैंने वो सेल ले लिया। अब मैं दूसरा नंबर जिसको मैं ऐड करना चाहती हूँ मैं उसको क्लिक कर दूं, वहां पे मार्क हुई आ गई। नाउ आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैंने एंटर किया ये देखो 4 + 2 6 हो गया। ठीक है, अब मान लो मैं इसको इज इक्वल टू किया, यहां से क्लिक किया, यहां से प्लस किया, यहां से क्लिक कर दिया। ठीक है, एंड देन आई प्रेस एंटर, तो इसको भी कर दिया इसने। अब मैं इस नंबर को अगर चेंज करती हूँ 2 की जगह 4 कर देती हूँ, तो ये देखो 4 + 4 8 ऑटोमेटिकली हो गया, मुझे नहीं करना पड़ा। मान लो मैं नीचे वाले सारे नंबर्स को टोटल करना चाहती हूँ, तो मैंने जैसे आपको ऑटोफिल सिखाया था ना अभी, तो मैं ऑटोफिल से इस प्लस के फॉर्मूला को भी सारे में कॉपी कर सकती हूँ। पहली कैलकुलेशन मुझे परफॉर्म करनी है सेल एड्रेस के साथ, उसके बाद मुझे इस डॉट पे जाना है और इसको नीचे ऐसे ड्रैग कर देना। अब आप देखो इसने सारी कैलकुलेशंस खुद कर दी। 7 + 7 14, 4 + 4 8, 3 + 6 9, 4 + 8 12, 10 + 5 15। और आप जिस भी कैलकुलेशन को चेक करना चाहते हो तो आप उस सेल पे क्लिक कर दो, तो ये देखो यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है C7 + D7। ठीक है, ऐसे ही अगर आप माइनस करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इज इक्वल टू लिखो, आप पहले नंबर को क्लिक करो, माइनस का साइन लगाओ, दूसरे नंबर को क्लिक करो और एंटर कर दो। ठीक है, 7 - 7 0 हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब ये देखो 4 - 4 0 हो जाता है, 3 - 6 3 हो जाता है, 8 - 4 4 हो जाता है और 10 - 5 5 हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सीधी सीधी कैलकुलेशन करनी है, आप चाहते हो ये वाला 7 प्लस ये वाला 6, तो आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो एंड एंटर। 7 + 6 13। अब इस 6 को अगर मैं चेंज करके 3 कर दूं तो ये देखो वहां पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इस 7 को 2 कर दूं तो वहां पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एंड एंटर। नाउ 7 2s are 14। हम इन दो नंबर्स को कर रहे हैं, ये देखो। I'll just change the color so that you should know। 7 2s are 14। और अब अगर मैं इसको ड्रैग कर दूं यहां से, तो ये देखो 4 4s are 16, 3 3s are 9, 4 8s are 32 and 10 5s are 50। ठीक है, same way I can perform division also। I'll have to click first number slash second number and enter। The result is 3.5 because I have divided 7 by 2। Now 4 1s are 4, 1 आ गया, 3 1s are 3, 3 आ गया, 8 को 4 से डिवाइड किया तो 4 2s are 8 आ गया, और 10 को 5 से डिवाइड किया तो 5 2s are 10 आ गया। तो दिस वे वी कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस इन एक्सेल। अब मैं क्या चाहती हूँ कि आप सब सपोज एक मार्कशीट बनाते हैं। अगर हमने यहाँ पे एक मार्कशीट बनाई जिसमें हमने हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स ले लिए। ठीक है, ये साइज इसका थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें ठीक से नजर आए। और यहाँ पे हिंदी के मार्क्स आए हमारे 50 में से, सपोज 50, 30, 50। और इंग्लिश में हमारे मार्क्स आए 45, 40, 35। सॉरी, वहीं लिखे गए, आप लोगों ने बताया भी नहीं मुझे। ठीक है, और मैथ्स में हमारे फिर से 50 आए, रोल नंबर 1 के, रोल नंबर 2 के 35 आए, रोल नंबर 3 के 40 आए। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरे पास 1 2 3 स्टूडेंट्स हैं जिनके ये मार्क्स आए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इनका टोटल करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस। मैं कितने भी नंबर लिख के उनका टोटल कर सकती हूँ, मैं 100 नंबर लिख के भी उनका टोटल कर सकती हूँ। ठीक है, एंड एंटर। 130 आ गया। अब मैं इसको पकड़ के इधर भी ड्रैग कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली सबका टोटल यहाँ पर आ गया। ये देखो
ये 120 पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो ये मुझे बता रहा है ये E5, E6 और E7 का टोटल है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो ये F5, F6, F7 का टोटल है। ठीक है, तो इस तरह से टोटल हो गया। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे एवरेज मार्क्स कितने हैं। तो एवरेज मार्क्स कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? एवरेज मार्क्स हम कैलकुलेट करेंगे टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो टोटल मार्क्स है मेरे 130 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि मैंने टोटल 3 स्टूडेंट्स के ये टोटल मार्क्स लिए हैं एंड एंड अप। इसका मतलब मेरे एवरेज मार्क्स आए हैं यहाँ पे 43.33, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 41.66। ओके, अब मुझे अगर कैलकुलेट करना है कि इनकी परसेंटेज कितनी आई है, परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं? 150 में से टोटल मार्क्स हैं तो हमने किया इज इक्वल टू टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 और ब्रैकेट लगा के डिवाइडेड बाय 150। ऐसे ही करते हैं ना हम, टोटल मार्क्स को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और 150 से डिवाइड करते हैं। मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया है कि एक कैलकुलेशन अलग परफॉर्म हो, एक कैलकुलेशन अलग परफॉर्म हो। अब मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो इसके 86% आए हैं, इसके 80% आए हैं और इसके 83% आए हैं। इस तरह से एक्सेल की हेल्प से आप कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हो और ऑटोफिल से आप फॉर्मूला बार बार लिखने से भी बच सकते हो। अब मान लो ये जो बच्चा जिसके 30 मार्क्स मैंने लिखे हैं, इसके मार्क्स बाद में बढ़ के, इसने रीचेकिंग कराया, री इवेल्युएट कराया, इसके मार्क्स बढ़ के 45 हो गए। ठीक है, अब देखो मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगी इसका टोटल जो 130 है वो चेंज हो जाएगा, इसका इस क्लास का जो एवरेज है 43.333 वो चेंज हो जाएगा और जो परसेंटेज है वो भी चेंज हो जाएगी। लेट अस प्रेस एंटर। तो आप ये देखो टोटल चेंज हो गया, 145 हो गया, 48% हो गया एवरेज और 96% हो गया। आप इन बच्चों का इंडिविजुअल टोटल भी कर सकते हो। मान लो मैं चाहती हूँ रोल नंबर 1 ने हिंदी इंग्लिश मैथ्स में कितने मार्क्स लिए, तो मैं करूंगी इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है, मैंने इन तीनों को ले लिया, इसके हिंदी इंग्लिश मैथ्स में कितने मार्क्स आए, इतने मार्क्स आए। अब मैं इन तीनों के भी पता कर लेती हूँ कितने मार्क्स आए, इतने मार्क्स आए। अब मैं इंडिविजुअल बच्चे की परसेंटेज चेक करना चाहती हूँ तो इज इक्वल टू ब्रैकेट दिस मल्टीप्लाई बाय 100 ब्रैकेट स्लैश डिवाइडेड बाय 150, क्योंकि ये सारे मार्क्स इनको 150 में से मिले हैं। तो इस बच्चे के आए हैं 96% मार्क्स और इसके 76 और इसके 86। आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया है। अब आपके लिए टास्क ये है कि आप एक मार्कशीट बनाओ, कम से कम 5 बच्चों की मार्कशीट बनाओ। उन 5 बच्चों के मार्क्स आप इसी तरह से, हिंदी में टोटल कितने लिए बच्चों ने मार्क्स, उनकी परसेंटेज क्या रही और एवरेज मार्क्स क्या रहे, उसी तरह से हर बच्चे का इंडिविजुअल स्कोर क्या रहा, उसका टोटल क्या रहा और उसकी परसेंटेज क्या रही, इसी तरह से कैलकुलेट करो। क्योंकि अगर आप सीखना चाहते हो बेटा, तो जब तक आप साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप उसका प्रैक्टिकल नहीं करके देखोगे, तो आप सीख नहीं सकते। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू यूज फंक्शंस इन एक्सेल। ओके, तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे।